बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में भारतीय जनता पार्टी देश से क्या छुपा रही है? आखिर गोदी मीडिया इस बड़ी समस्या के बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रही है? आए दिन नीतीश कुमार कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। बिहार का अपमान मत कीजिए और ताजा मिसाल आती है, यह करीब 23 सेकंड की वीडियो। राष्ट्रगान चल रहा है दोस्तों, और देखिए नीतीश कुमार आसपास देखना शुरू करते हैं और फिर उनके साथ एक अधिकारी खड़े हों, उनको इस तरह से हाथ लगाते हैं। वो अधिकारी उनसे कहता है कि राष्ट्रगान चल रहा है। वो बुरी तरह से एम्बैरेस्ड है, शर्मिंदा है, मगर नीतीश जी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, अगर ऐसा किसी और मुख्यमंत्री के साथ हुआ होता तो प्राइम टाइम में बवाल मच गया होता। इससे पता चलता है कि ये जो मीडिया है किस तरह से सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के खिलाफ सुपारी लेकर काम करता है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? और साहब, मजाल है कि कोई मीडिया सवाल उठा दे। अब मैं आपको वो 23 सेकंड का क्लिप दिखाने वाला हूं जो अब तक आप देख रहे थे। अब सुनिए क्या हो रहा है, सुनिए क्या हो रहा है, जो अपने आप में शर्मनाक है। तेजस्वी यादव ने इस पर सवाल उठाया है। ये 23 सेकंड का क्लिप बहुत कुछ कह रहा है। सवाल ये कि क्या छुपाया जा रहा है, सुनिए। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। खबर है फर्स्ट बिहार झारखंड की। खबर क्या कहती है, इस पर गौर कीजिएगा वीडियो कुछ देर बाद। पटना में सेपक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 के उद्घाटन समारोह में जब राष्ट्रगान बजाने की घोषणा हुई तो देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया थी। लोगों से राष्ट्रगान के लिए खड़े होने की घोषणा कर रहे एडीजे रविंद्र शंकरन सीएम की तरफ दौड़े, लेकिन उनकी कोशिश बेकार गई। यह अहंकार है या कुछ और, आप खुद फैसला कीजिए। देखिए, मैं फिर आपसे पूछता हूं, एक नहीं ऐसी ढेरों मिसालें हैं, मगर क्या गोदी मीडिया इस पर चर्चा करेगा? क्या भाजपा बताएगी कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? क्या बिहार की जनता को बतलाया जाएगा कि उनके मुख्यमंत्री कैसे हैं? सवाल है, सवालों के जवाब से मत बचिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, बिहार के पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर नाराज हैं। उन्होंने बयान जारी किया है। तेजस्वी क्या कह रहे हैं इस पर गौर कीजिएगा दोस्तों। यह है उनका सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दिया गया बयान। तेजस्वी यादव कहते हैं, कम से कम कृपया राष्ट्रगान का तो अपमान मत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। युवा, छात्र, महिला और बुजुर्गों का तो आप प्रतिदिन अपमान करते ही हैं। कभी महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर ताली बजा उनकी शहादत का मखौल उड़ाते हैं, तो कभी राष्ट्रगान का। आपको याद दिला दें कि आप एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चंद सेकंड के लिए भी आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर नहीं हैं, और आपका इस तरह अचेत अवस्था में इस पद पर बने रहना प्रदेश के लिए अति चिंताजनक बात है। बिहार को बार बार यूं अपमानित मत कीजिए। इस तरह की बार बार तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं। कभी नीतीश कुमार जो हैं वो रविशंकर प्रसाद के पैर पड़ते हैं, कभी वो अपने किसी अधिकारी के पैर पड़ते हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर पड़ते हैं। ये हो क्या रहा है? सबसे बड़ी बात, विधान परिषद के अंदर खड़े होकर राबड़ी देवी का अपमान करना, यह सब चल रहा है दोस्तों। सामने जो महिला पार्षद खड़ी हुई हैं उनका अपमान करना, यह बार बार सामने उभर कर आ रहा है। मगर अब जो चीजें लगातार हो रही हैं, ये सवाल खड़े कर रही हैं। अब मैं आपको एक और बयान सुनाना चाहता हूं। इस बयान में सुनिएगा, विधानसभा के अंदर वो कह रहे हैं कि लोग मोबाइल देखकर जवाब देते हैं या मोबाइल देखकर पढ़ते हैं। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि वो कह रहे हैं कि 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी। मजाक नहीं कर रहा हूं। क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह से अल्ल बल्ल बयान देना शोभा देता है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, सुनिए विधानसभा के अंदर उन्होंने क्या कहा। दो बड़ी बड़ी बातें। आपको याद होगा जब यही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ थे और जब उन्होंने महिलाओं के बारे में एक विवादास्पद बयान दिया था,
तब आपको याद होगा तमाम न्यूज चैनल्स में कितने डिबेट हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने कहा था कि महिलाओं का अपमान हुआ, और अब क्या हो रहा है? सुनिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं कि 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी। सुनिए साहब। सुनो, एक बात तो हम और कह दिए, ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा है। आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा है। ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए, प्रतिबंध करिए। वो तो पहले से किया हुआ है, तो काहे करिए चल रहा है? ये 5-6 साल से शुरू हुआ है, और इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है, ये सब उसी को देखेगा। अरे भाई, उसके अलावे आप अलग तरह से बोलिए, फालतू बात है वो। आप पहले तो हम खूब देखते थे, और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, अब 20 से खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही देखते। अरे काहे लेके रखे हुए? अरे प्रतिबंधित है, अरे बैठो ना, प्रतिबंधित है। आप भूलिए मत, याद कराइए। कोई मोबाइल लेकर के आएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा करिए, ये काम करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे बात बोलो ना अपनी तरफ से। बैठ जाइए वीरेंद्र जी, कोचिंग मोबाइल वाले करके बोल। मंजू जी खड़ी है, स्वाभाविक सी बात है, तेजस्वी इस मौके को कैसे गंवा सकते थे? तेजस्वी ने इस पर भी करारा तंज कसा है। वो क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? मोबाइल से 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी। माननीय श्री नीतीश कुमार, पर्यावरण के दृष्टिकोण से सदन को पेपरलेस बनाने की दिशा में प्रश्नों के ऑनलाइन उत्तर देने की व्यवस्था की गई है। अगर किसी माननीय सदस्य को पूरक प्रश्न पूछना है तो उसे मोबाइल अथवा टैब से देखकर पूछना ही होगा। लेकिन बिहार के कंप्यूटर संबंधित निरक्षर मुख्यमंत्री को उससे भी दिक्कत है। दुर्भाग्य है कि बिहार को ऐसे रूढ़िवादी कालग्रस्त मुख्यमंत्री मिले हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ युवा, छात्र और महिला विरोधी हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार के अंदर यह क्या हो रहा है दोस्तों? आखिर क्यों मुख्यमंत्री इस तरह के बयानात दे रहे हैं? आखिर क्यों आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए खतरा है? और यह खतरा किससे है? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मैं आपको सुनाना चाहता हूं आरजेडी के एक नेता का बयान। बकौल इस नेता नीतीश कुमार को बीमार किया जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों, जब से वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में शामिल हुए हैं उनकी हालत खराब होती जा रही है। लगातार मानसिक संतुलन पर सवाल उठ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उस पर सवाल उठ रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, तेजस्वी के करीबी विधायक भाई बीरेंद्र ने सीएम नीतीश को बताया बीमार। बोले कई तरह का सप्लाई करके नीतीश जी का तबीयत खराब कर दिया है। सब देश और बिहार को लूट लिया मिलकर हुस्न वालों ने। उजला उजला बाल और उजला उजला दाढ़ी ने, ये पब्लिक है, सब जानती है। आए दिन नीतीश कुमार जो हैं भिड़ते रहते हैं। राबड़ी देवी के बारे में याद कीजिएगा, इससे पहले टिप्पणी की थी कि भाई वो तो जेल चला गया था, इसको मुख्यमंत्री बना दिया। जिस तरह का उनका अंदाज़े बयां था, अब राबड़ी से फिर से वो भिड़ गए। विधान परिषद में, सदन में सीएम नीतीश और राबड़ी देवी भिड़ गए। तीखी बहस हुई। नीतीश ने कहा ये लोग कोई काम नहीं किए हैं, 2 बार गड़बड़ कर रहे थे, हम हटा दिए। इसका पति हटा तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है। ये क्या अंदाजे बयां है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार की बोली बहुत खूबसूरत है, मगर नीतीश कुमार ये किस अंदाज में महिलाओं से बात कर रहे हैं? सुनिए ये क्या कह रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो मैं आपको सुना रहा हूं आप किसी मंच पर नहीं सुनेंगे। सुनिए क्या हुआ था। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज
तक एक काम किया था। अशोक चौधरी लेते हैं। कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बजाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इसलिए सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं है। बैठिए, यहाँ पर सारी चीज है, और आप लोग तो आज तक कोई काम किए ही नहीं है, और अब ये हो रहा 19 साल से सारा काम हो रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो ये सब जनता लोग तो बता दिया है। अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं, किसी को बचाए नहीं है। कितना ज्यादा होता था, कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता था, क्या कोई काम किए? कोई काम किया? इसीलिए तो हम बनाए थे, और 3 साल के बाद हम जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा, इसीलिए अब बीच में भी कर लिए, अब सब देख लिया गड़बड़, अब कभी इधर उधर नहीं जाइएगा। बैठिए, आराम से बैठिए, ये सब चीज होगा। छोड़ा न थोड़ा कुछ ही मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए, कौन चीज है? अरे घर में क्या आदमी का ना हो रहा है? कोई मतलब है सबका? कोई लेन देन है? झूठ बात है। बैठिए आराम से, आप सर काम करवाइए, ठीक है? तेरी माने मत। और जाहिर सी बात है, अब राबड़ी देवी चुप तो होने नहीं वाली हैं। उन्होंने नीतीश के खासम खास अशोक चौधरी पर हमला किया। अशोक चौधरी कौन है दोस्तों? अशोक चौधरी वो शख्स हैं जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। अब उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो अमित शाह की मुट्ठी में है, और नीतीश जो भाजपा में आए हैं, अशोक चौधरी का एक बहुत बड़ा किरदार है। इसी तरह 2-3 और नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के जो पूरी तरह से अमित शाह की गिरफ्त में हैं। उन्हीं अशोक चौधरी पर करारा प्रहार किया राबड़ी देवी में। बकौल राबड़ी देवी, अशोक चौधरी फिरौती लेते हैं। सुनिए। आपका परिवार फिरौती लेता है। आप कहते हैं न गए न गए, कांग्रेस में लूटे, कांग्रेस में भी लूटे, आपका बाप भी लूटे, सब उनका साथ में 2007 में हुआ है। 2007 सरकार कराया, आप लोग करवाए, आप करवाए। मंत्री जी बोले, क्या बोले? मानना चाहिए। अगर सदन में इस तरह की परंपरा की शुरुआत होगी तो आने वाला भविष्य इस माफ नहीं करेगा। कितना पानी बाड़ा हम जानते हैं, कहाँ पुगाड़ा हम जानते हैं, क्या करते हैं सब मालूम है। ये ठीक है, बात व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करिए। बाद में देखा जाएगा। आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। ये तमाम सवालात हैं दोस्तों, और इन सवालों से नहीं बचा जा सकता। अगर नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं, तो अब तक वो बिहार के मुख्यमंत्री क्यों हैं? एक नहीं, बार बार कई प्रमाण सामने उभर कर आ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड लालू प्रसाद यादव को जंगल राज का टाइगर बता रही है, मगर आज उन्हें इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अगर बिगड़ रहा है तो किसकी वजह से बिगड़ रहा है। तेजस्वी यादव के करीबी के इस बयान के क्या मायने हैं जब वो कह रहे हैं कि उनकी तबीयत को बिगाड़ा जा रहा है? ऐसा क्या हो रहा है दोस्तों? दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड लालू पर हमला बोल रही है। क्या कहा, खुद सुनिए आप। जो चीज गुजर गई उसकी चर्चा भाजपा अक्सर करती है, उससे जुड़े नेता अक्सर करते हैं, इसलिए आपको पीछे ले जाते हैं औरंगजेब की खुदाई करने के लिए। और अब जंगल राज का टाइगर बताया जा रहा है, मगर यह नहीं बतलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। कोई मीडिया इसकी चर्चा नहीं कर रहा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बताइए ना, क्या किसी मीडिया में चर्चा हो रही है? ये जो तमाम न्यूज चैनल्स हैं, हिंदी न्यूज चैनल्स हैं ना, इनका ऑडियंस कहां है? इनका टारगेट ऑडियंस कहां है? बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जहां जहां हिंदी बोली जाती है। इन तमाम राज्यों में भाजपा की सरकार है। यहां कुछ भी होता है, इन न्यूज चैनल्स में भनक तक नहीं लगती। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, नीतीश कुमार जो हरकतें कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रगान में ये सब करने लगते हैं या फिर 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी, क्या गोदी मीडिया में इस पर डिबेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दोस्तों, नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है आप खुद देख रहे हैं, जो अपने आप में निहायत ही शर्मनाक है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।